नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इंडियन डेजर्ट। अगर इंडियन डेजर्ट की बात करें तो हम ये समझते हैं कि जो इंडियन डेजर्ट है वो भारत देश के अंदर लाई कहाँ करता है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नंबर 3। तो नंबर 3 हमारा रहा ये। तो यहाँ पर हमें इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको देखने का मन है तो आप इस जगह पर जाओ। ये इलाका कौन सा पड़ता है, ये कौन से स्टेट में आता है, ये आप मुझे कमेंट करके अभी फटाफट बताओ कि सर ये वो जो 3rd नंबर वाला है ये इस स्टेट की बात की जा रही है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन डेजर्ट की तो ये हमारा वेस्टर्न ऑफ द अरावली हिल्स देखने को मिलेगा। यानी अगर आप अरावली हिल्स के वेस्ट मार्जिन में जाओ, यानी वेस्ट की तरफ आप जाओ, तो ही आपको ये इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरावली कहाँ पर है, ये रहा। अब क्या कहा जा रहा है, अरावली वेस्ट कहाँ पड़ेगा, इधर पड़ेगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ही हमें ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है जो कि अरावली के वेस्ट मार्जिन पर है। तो अगर यहाँ पे हमें जाए तो कैसा मिलेगा, सैंडी प्लेन जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, और सैंडी डून्स। तो ये जो डून्स होते हैं, जो पहाड़ जिसे कहते हैं, रेत के पहाड़, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा अगर हम इस जगह पर जाएं तो। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। और क्योंकि ये रेतीला है तो इसका मतलब यहाँ पे लो रेनफॉल होता है, बारिश यहाँ बहुत कम होती है। लगभग 150 मिलीमीटर पूरे साल में, पूरे साल का अगर देखें तो 150 मिलीमीटर से भी कम यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट है, काफी ज्यादा सूखा क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। जब सूखा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, उतनी ज्यादा हरियाली नहीं है, तो लो वेजिटेशन होगी। लो वेजिटेशन का मतलब होता है घास फूस, आपको घास फूस बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम नजर आएगी, हरियाली आपको बहुत कम नजर आएगी, खेती बहुत कम होगी, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए पानी। और पानी तो यहाँ होता ही नहीं है, बारिश यहाँ पर होती ही नहीं है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे लो वेजिटेशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें स्ट्रीम्स की, तो अगर कोई रिवर वगैरह देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी स्ट्रीम्स वगैरह देखने को मिलेगी अगर, तो केवल रेनी सीजन में ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बारिश हुई रहती है तब आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन बारिश का जब मौसम खत्म होता है तो कुछ समय बाद ये गायब हो जाते हैं। सून आफ्टर दे डिसअपियर। रीजन उसका क्या है, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, तो इसी वजह से वो लंबे समय तक नहीं देखने को विजिबल रहेंगे। कुछ समय बाद वो सैंड के अंदर गायब हो जाएंगे, सैंड के अंदर मिल जाएंगे। और क्योंकि इसके पास ज्यादा पानी भी नहीं होता तो ये सी तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कि सी अपना इधर है, अरेबियन सी यहाँ पर है, तो यहाँ पे इतना बारिश भी नहीं हो पाती कि नदी वगैरह बनकर ये अरेबियन सी में जाके मिल जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो पाता, पहुंच ही नहीं पाते। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। यहाँ पे केवल लूनी एक ही ऐसी रिवर आपको देखने को मिलेगी जो इस रीजन की सबसे बड़ी रिवर है। कौन सी रिवर, लूनी केवल ही वो रिवर है जो यहाँ पे सबसे बड़ी और अकेली रिवर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो लूनी कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसकी इमेज ये रही लूनी। देखो लूनी भी यहीं जाके खत्म हो जा रही है। ठीक है, वरना यहाँ पे जाके गिरता है, लेकिन ये यहीं पे बारिश हो ही नहीं पा रही उतनी, तो यहीं पे जाके वो डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो लूनी हमें देख लिए। ठीक है, अगर हम बात करें इस इलाकों में, अगर आप जाओ इन इलाकों में जाओ, तो यहाँ पर आप लोगों को बर्चन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो आप बर्चन्स को अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर आप गांव वगैरह जाते हो या आपका घर उधर पड़ता है जैसलमेर की साइड, तो आपको पता होगा ये जो बर्चन्स होते हैं ये क्या होते हैं। बर्चन्स की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में से सर्जेंट शेप्ड डून्स कहा जा सकता है। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, पर समझाऊंगा पूरा क्लियर। ठीक है, तो ये काफी लार्ज एरियाज तक हमें कवर देखने को मिलेंगे। ये बर्चन्स दिखते कैसे हैं ये हम देखते हैं। तो हाफ मून, आपने मून देखा है कभी, या ऐसा मून? ठीक है, ऐसा मून देखना आपने आपने छोटी बुक्स में आपने देखा होगा। ठीक है, बच्चों वाली कहानी वाली बुक में कुछ मून इसी तरीके से तो बनता है, ऐसा करके कुछ मून ऐसा। तो देखो ये शेप भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा ना। देखो ये ऐसा, इसी को ही बर्चन डून्स कहा जा रहा है। ठीक है, ये बर्चन डून्स कुछ इस तरीके से होते हैं। वैसे डून्स देखे तो कुछ इस तरीके के बनते हैं, इस तरीके के भी होते हैं, ये ऐसे डिफरेंट डून्स होते हैं। लेकिन आपकी बुक में केवल दो ही जिक्र है, मतलब इंडियन डेजर्ट के अंदर हमें दो ही देखने को मिलता है। एक ये हो गया और दूसरा हो गया लीनियर डून्स या लाइनर डून्स, जो भी इसे कहा जा रहा है, ये हमें देखने को मिलते हैं। उसकी इमेज कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमें देखने को वो मिलते हैं। अगर हम बात करें इंडो पाकिस्तान की, यानी इंडो पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री की तरफ आप जाओगे,
तो वहां पर आपको ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स देखने को मिलेगा। अब ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स को पता है, इस लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स को ही लीनियर ड्यून्स कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। ये जो लीनियर ड्यून्स होते हैं इनको ही लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहा जाता है। ये कहाँ मिलेंगे आपको? बर्चन्स की बात करें तो ये आपको जैसलमेर देखने को मिलेगा। अगर आप जैसलमेर जाओगे तो डेफिनेटली आपको ये बर्चन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप प्लान बनाए हो या देखने का मन है तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ, आराम से जैसलमेर घूमो और साथ ही साथ बर्चन्स देखो, ऊंट की सवारी करके आओ। अगर आप में से कोई गया है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मैं देखा हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, या मैंने देखा हुआ है, मैंने ऊंट की सवारी भी की। कमेंट आप मुझे बताएं, ठीक है? अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये इमेज और शो कर रही है, ठीक है? अगर इसके साइड व्यू से देखें हम तो कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगी। और ये वाला पहला वाला तो समझ ही गए होगे, वो मून वाला जो हमने अभी डिस्कस किया, बर्चन जिसे कहा जा रहा। और दूसरा वाला है लॉन्गिट्यूडनल वाला, ठीक है? तो ये रहा इस तरीके का, ये ऊपर की इमेज है, कुछ इस तरीके से देखने में हमें नजर आती है, ठीक है? तो वो वाला टॉपिक तो हमारा डेजर्ट वाला तो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ वाला टॉपिक आपको समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। अब हम अगला टॉपिक